वेलकम स्टूडेंट। SBBM ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 22 डाइजेशन सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन सिस्टम। हमने जो फूड लिया है उसको डाइजेस्ट किस प्रोसेस के थ्रू किया जाएगा, उसका एब्सॉर्प्शन किस टाइप से होगा। तो इस प्रोसेस को हम डिवाइड कर सकते हैं 5 पोर्शन में। फर्स्ट है इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्सॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिर इजेशन। फर्स्ट इंजेशन। इंजेशन मीन्स जो हम फूड ले रहे हैं, जो ह्यूमन के केस में ह्यूमन एक ओमनिवोरस नेचर के अंदर है, हर्बीवोरस कार्निवोरस दोनों तरीके से अपना फूड ले सकता है। तो ह्यूमन ओमनिवोरस है, ये अपना जो फूड बक्कल कैविटी के अंदर जैसे ही लेगा, वहां पर फूड को ये टीथ, टंग, सलाइवा के द्वारा उसको डाइजेस्ट प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। तो ये ह्यूमन ओमनिवोरस है, अपने फूड को इसने जो टीथ है, इंसीजर, उनसे उसको छोटे छोटे पीस में डिवाइड करेगा। इस प्रोसेस को हम 2 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। 2 प्रोसेस से इंजेक्शन की प्रोसेस होगी। टू स्टेप हम इसमें फर्स्ट है मैस्टिकेटेड। मैस्टिकेटेड मींस जो इंसीजर टीथ है, प्रीमोलर मोलर है, उसके थ्रू स्मॉल पीसेज के अंदर डिवाइड किया जाएगा फूड को। इसके बाद में इसमें स्लाइवा के सिक्रेशन के थ्रू उसको सेमी सॉलिड फॉर्म में बनाया जाएगा, उसको लुब्रिकेंट किया जाएगा। उसके बाद में उसको गैलेट के अंदर, फूड पाइप के अंदर स्वेलो कर लिया जाएगा। तो इंजेक्शन मीन्स हो गया फूड को टेकन करना ह्यूमन ओरल कैविटी में। 2 प्रोसेस हुआ, मैस्टिकेटेड फूड को स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन करना, सेकंड सैलो उसको गैलेट पाइप में, फूड पाइप में उसको स्वेलो करना। 2 प्रोसेस के अंदर इंजेक्शन हो गया। ह्यूमन कैसा है, ओमनिवोरस है। सेकंड प्रोसेस है डाइजेशन। डाइजेशन जो हमने फूड लिया है उसमें कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उसको हमने कन्वर्ट किया। ये प्रोसेस डाइजेशन होगी। डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर जो डाइजेशन है उस प्रोसेस को हम देखेंगे। बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी में टीथ हो गया, स्मॉल पीसेज को ब्रेक डाउन किया। टंग है, सबलिंगुअल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, मैंडिबुलर ग्लैंड्स, अपना सिक्रेशन यहाँ पर होगा, जिससे स्लाइवा का सिक्रेशन होगा। स्लाइवा में मिक्स होकर ये जो फूड है ये बोलस की फॉर्म में आ जाएगा। बोलस की फॉर्म में इसको सैलो कर लिया जाएगा फूड पाइप में, ईसोफेगस में। यहाँ बक्कल कैविटी में डाइजेशन किस पार्ट का होगा, इसमें स्टार्च का, स्लाइटली स्टार्च का यहाँ पर डाइजेशन होगा। पॉलीसैकेराइड को यहाँ पर डाइसैकेराइड सिंपल फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया जाएगा। मेन यहाँ पर जो एंजाइम होगा एमाइलेज, टाइलिन जो एंजाइम्स है वो यहाँ पर वर्क करेगा। डाइजेशन बक्कल कैविटी, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम इंपॉर्टेंट एंजाइम है। एमाइलेज ये जो एंजाइम्स है स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट है, जो स्टार्च को, स्टार्च का एक पॉलीसैकेराइड है, इसको डाइसैकेराइड सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसी के साथ में जो बक्कल कैविटी के अंदर
जो दूसरे सिक्रेशन है स्लाइवा में, जैसे बाइकार्बोनेट आयंस, वो इस मीडियम को न्यूट्रलाइज करेंगे, जो एसिडिक नेचर है इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, जिससे बैक्टीरिया लाइसोजाइम के थ्रू किल हो जाएंगे। बैक्टीरिया उनको किल करने में, दूसरा इसके एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने में, और फूड को स्लीमी बनाने में ओरल कैविटी इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक इसकी एक रिएक्शन हम देखते हैं। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, इसमें एंजाइम कौन सा वर्क कर रहा है, एमाइलेज। पीएच वैल्यू यहां पर 7, पीएच वैल्यू 7। इस पॉलीसेकेराइड को एक सिंपल डाइसेकेराइड माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। माल्टोज एक डाइसेकेराइड है और दैट्स फ्री। ये जो प्रोसेस है स्लाइवा के थ्रू डाइजेशन हो रहा है बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में मोस्टली स्टार्च का डाइजेशन होगा, वो भी कंप्लीट नहीं, स्लाइटली डाइजेशन होगा, जिसमें स्लाइवा के सिक्रेशन बाइकार्बोनेट आयंस, एमाइलेज टायरिन एंजाइम्स ये रिएक्शन करेंगे एक पॉलीसेकेराइड पर, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एक डाइसेकेराइड में। डाइसेकेराइड माल्टोज शुगर के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया जाए। इसके बाद में जो बक्कल कैविटी है उससे जो फूड पाइप के थ्रू ये हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्टमक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बक्कल कैविटी में जो फूड है वो बक्कल कैविटी इसोफेगस के अंदर हमने देखा था, इसकी हिस्टोलॉजी के अंदर इसकी इंटरनल जो वॉल है उसके अंदर मसल लेयर है, वो इसका कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, जिससे फूड सम अमाउंट के अंदर धीरे धीरे स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे डाइजेशन इन स्टमक। सेकंड पॉइंट है डाइजेशन इन स्टमक। जो फूड है वो कहां पहुंचे है, स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर फूड स्मॉल पीसेज के अंदर यहाँ पर स्टे करेगा 3 to 4 आवर्स। स्टमक के अंदर स्टमक जूस और गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट किया जाएगा। यहाँ पर जो इंटरनल वॉल है, स्टमक की जो इंटरनल वॉल है म्यूकोसा से सिक्रेट होने वाले म्यूकस, गैस्ट्रिक जूस, HCl एंड पैप्सिनोजन यहां पर सिक्रेट किए जाएंगे, जिससे फूड मोस्टली यहाँ पर 3 to 4 आवर्स के लिए स्टे करेगा और डाइजेशन यहाँ पर होगा। म्यूकस के सिक्रेशन से फूड को स्लिमी बनाया जाएगा और इसकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से इस फूड को स्लिमी और स्मॉल पीसेज के अंदर ब्रेक डाउन किया जाएगा। गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो HCl, पैप्सिनोजन्स, म्यूकस है, वो यहाँ पर जनरली जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, उसका डाइजेशन होगा और स्मॉल अमाउंट में जो फैट है, लिपिड्स हैं, उनका डाइजेशन होगा। गैस्ट्रिक जूस के अंदर कैसे प्रोसेस होगी, फूड जैसे ही एंटर करेगा स्टमक के अंदर उनकी ग्लैंड यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी और म्यूकस का सिक्रेशन करेगी, गैस्ट्रिक जूस का, HCl का और पैप्सिनोजन एंजाइम्स का।
ये जो पैक्सिनोजन एंजाइम है ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा। इनएक्टिव फॉर्म में पैक्सिनोजन एंजाइम जब ये HCl के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये एक्टिव फॉर्म पैक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पैक्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का मेन एंजाइम्स है। एक दूसरा स्मॉल अमाउंट के अंदर रेनिन एक एंजाइम्स है जो कि बच्चों के अंदर सिक्रेट किया जाता है। ये भी मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एडल्ट वुमन के अंदर रेनिन एब्सेंट होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पैक्सिनोजन है इनएक्टिव फॉर्म में एक्टिव कैसे होगा, HCl के साथ में रिएक्ट करके ये एक्टिव हो जाएगा। HCl यहाँ पर जो कंसंट्रेट बहुत ज्यादा है इसकी जो pH वैल्यू है 1 से 2 pH होता है, हाईली एसिडिक नेचर के अंदर है। इस हाईली एसिडिक pH की वजह से स्टमक की जो वॉल है वो सेल्फ डाइजेस्ट हो जाती है। इससे बचाने के लिए यहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है तो म्यूकस का सिक्रेशन करती है, जिससे कि यहाँ पर जो सेल्फ डाइजेशन को प्रिवेंट किया जाता है, जिससे HCl अपने ही स्टमक को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। एक रिएक्शन यहाँ पे देख रहे हैं हम, जो पैक्सिनोजन है HCl की वजह से HCl से एक्ट करके पैक्सिन के अंदर जो एक्टिव फॉर्म है उसके अंदर कन्वर्ट होगा। पैक्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है। जहां पर नोजन लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए पैक्सिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म को शो करता है। ये जो वर्ड है इनएक्टिव फॉर्म को शो करेगा। तो पैक्सिनोजन HCl से एक्ट करके पैक्सिन में कन्वर्ट होगा। फिर ये प्रोटीन पर एक्ट करेगा, जो भी फूड के अंदर प्रोटीन मटेरियल है। पैक्सिन प्लस HCl प्रोटियोजेंस और पेप्टोन के अंदर प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा। मिल्क फैट, जहां पर गैस्ट्रिक लाइपेज, जहां पर जो फैट है इसका डाइजेशन स्लाइटली होगा। कंप्लीट डाइजेशन इंटेस्टाइन के अंदर होगा। सेकंड मिल्क फैट गैस्ट्रिक लाइपेज यहाँ पर एक्ट करेगा और इस फैट को लिपिड को तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करेगा। इसके बाद में स्टमक के अंदर ये जो डाइजेशन है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का मेन डाइजेशन है, तो स्लोली इसके अंदर फैट और लिपिड का डाइजेशन होता है। आगे अपन देखेंगे इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन। यहाँ पर जो डाइजेशन से जो फूड यहाँ से बनेगा, यहाँ से पास आउट होगा पाइलोरिक स्पेंचर से। पाइलोरिक स्पेंचर से जो आउट होगा वो डुडेनम के अंदर ओपन होगा। तो यहाँ पे जो फूड है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया है, जिसे हम काइन कहेंगे। काइन, यहाँ पे जो फूड था बोलस था, बोलस यहाँ पे चेंज हो गया है काइन में। नेक्स्ट है इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन। इंटेस्टाइनल डाइजेशन, स्टमक से क्रॉस होकर जो फूड काइन की फॉर्म में है वो आगे इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होगा। डायग्राम में आप देख सकते हैं फूड पाइप। इसके बाद स्टमक से यहाँ पर डुडेनम स्टार्ट होगा। इस डुडेनम पर एक पाइलोरिक स्पेंचर है और यहाँ पर एक ग्लैंड है लीवर। लीवर से सिक्रेट होने वाले हेपेटिक जूस, बाइल, गाल ब्लैडर में स्टोरेज है। यहाँ से कॉमन बाइल डक्ट से वो डुडेनम के अंदर ओपन होगा। यही डुडेनम के आर्म पर एक और ग्लैंड है पैंक्रियाज, यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट होगा और वो ओपन होगा इस डुडेनम के अंदर।
यहाँ पर जो डाइजेशन के मेन जो एंजाइम्स हैं, बाइल कहाँ से सेक्रेट हो रहा है, लीवर से, पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से। जहाँ पर दोनों की जो ओपनिंग है डुडेनम के अंदर है, तो डुडेनम में जो डाइजेशन है वो प्रोटीन और फैट का होगा। प्रोटीन और फैट जहाँ पर मेनली डाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेस्ट फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे डुडेनम के अंदर कुछ ग्लैंड हैं जैसे ब्रूनर ग्लैंड, तो ब्रूनर ग्लैंड के जो सिक्रेशन है वो एल्कलाइन होते हैं और म्यूकस होता है। ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पे है, डुडेनम की स्पेशल ग्लैंड है जो एल्कालाइन फ्लूइड सिक्रेट करेगी, म्यूकस सिक्रेट करेगी। इसी के साथ में बाइकार्बोनेट आयन वो यहाँ पर सिक्रेट होंगे। जो बाइल जूस है, ये बाइल जूस मेनली एक्ट करता है फैट पर या लिपिड पर, जहां पर एक प्रोसेस होती है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस में क्या होगा, जैसे एक फैट ड्रॉपलेट है, इस फैट को स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट किया जाएगा इस बाइल साल्ट से। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस फैट के ऊपर जहां पर जो बाइल जूस है वो इसको कवर कर लेता है और इसको ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे इसकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है फैट की, जिससे ड्रॉपलेट के अंदर चेंज होता चला जाता है और इसको चारों ओर से बाइल साल्ट कवर किए हुए होता है। ये जो प्रोसेस है जिससे कि ये सिंपल फॉर्म में चेंज होता चला जाएगा और आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन कौन सी प्रोसेस है, इसके अंदर जो फैट है वो बाइल साल्ट बाइल जूस के साथ में मिक्स होकर के छोटी छोटी ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है। ये प्रोसेस इमल्सिफिकेशन कहलाएगी। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफाइड फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जहां पर दूसरी जो ग्लैंड है पैंक्रियास, तो पैंक्रियास की जो सिक्रेशन इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में कुछ रिएक्शन यहाँ पे हम देख रहे हैं। ट्रिप्सिनोजन, नोजन मींस इनएक्टिव फॉर्म में है। एंटेरोकाइनेज जो कि इसी डुडेनम की वॉल के अंदर सिक्रेट होने वाला एंजाइम से एंटेरोकाइनेज, वो इसको एक्टिव फॉर्म के अंदर चेंज कर देगा और ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन के अंदर। काइनोपेप्सिनोजन, ट्राइपेप्सिनोजन जो ट्रिप्सिन है जो अभी जो फॉर्म हुआ था इसको काइनोट्रिप्सिन के अंदर चेंज कर देगा। प्रोटियोज पेप्टोन, ये प्रोटीन है जो भी डाइजेस्ट हुआ था स्टमक के अंदर, पॉलीपेप्टाइड चेन है प्रोटीन की, तो इस पर यहाँ पर एक्ट करेगा ट्रिप्सिन और काइनोट्रिप्सिन। यहाँ पर पीएच वैल्यू 7 है, वो इसको स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर चेंज कर देगा। एक लार्ज चेन है उसको स्मॉल पॉलीपेप्टाइड के अंदर चेंज कर देगा। यहाँ पर जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स फॉर्म हुए हैं वहां पर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम्स जहां पर इस पॉलीपेप्टाइड चेन को ब्रेक डाउन करेगा एमिनो एसिड्स के अंदर और डाइपेप्टाइड के अंदर। पॉलीपेप्टाइड कन्वर्ट हो गया डाइपेप्टाइड और एमिनो एसिड के अंदर। इमल्सिफाइड जो फैट है, इमल्सिफाइड फैट जहां पर मेन अब जो एंजाइम्स है लाइपेज यहाँ पर वर्क करेगा पीएच 5.8। इस फैट को ये कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में। फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड के अंदर ये चेंज कर देगा और जो डाइसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट है सुक्रोज है उसको सिंपल फॉर्म में मोनोसैकेराइड में सुक्रेज एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस टाइप से जो मेन जहां पर जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ पे
कंप्लीट हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से पोर्शन हमने देखा था, यहाँ पर इलियम, यहाँ पे डुओडेनम, इलियम। यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, यहाँ का जो फूड यहाँ से पास होगा पाइलोरिक स्फेंक्टर से डुओडेनम के अंदर, इट्स कॉल्ड काइन। काइन पर कौन कौन से एंजाइम रिएक्ट कर रहे हैं, तो बाइल साल्ट, दूसरा पैंक्रियाटिक जूस। बाइल किस पर एक्ट कर रहा है, प्रोटीन और फैट पर। इमल्सिफिकेशन कौन सा एंजाइम फॉर्म करेगा, इमल्सिफिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम होगा, बाइल जो जूस है वो एक्ट करेगा इमल्सिफिकेशन, फैट को ड्रॉपलेट के अंदर चेंज करना, एब्जॉर्बल फॉर्म में चेंज करना। इसके बाद में जो पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस है तो इस कंप्लीट प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा और इसको लास्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा एमिनो एसिड में। प्रोटीन क्या होती है, एमिनो एसिड की चेन होती है, सिंपल फॉर्म में एमिनो एसिड इसको चेंज कर दिया जाएगा और ये हमारे पास में इमल्सिफाइड फैट है, उस पर अब मेन एंजाइम्स लाइपेज यहाँ पर एक्ट करेगा और इस फैट को फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड के अंदर चेंज कर देंगे। इसी के साथ एक और सुपरेज जो एंजाइम्स है वो जो डाइसैकेराइड बना था उसको मोनोसैकेराइड के अंदर ग्लूकोज फ्रक्टोज की फॉर्म में डाइजेस्ट कर देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एब्सॉर्प्शन